गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर इंग्लिश मीडियम C14 क्लास है आपकी। देखिए लास्ट C13 क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन हमने इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था एल्कली मेटल्स के लिए और सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर की अगर बात की जाए टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं इन अ ग्रुप। ठीक है, तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स इज डिक्रीजेस। ठीक है, बेरिलियम हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन बेरियम जो आयन है उसकी टेंडेंसी बहुत कम होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में एल्कलाइन अर्थ मेटल में। यही केस होता है फर्स्ट के लिए भी, एल्कलाइन मेटल के लिए भी। वहाँ पर भी जो फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम प्लस, उसमें टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। तो मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्स हैं ऐसे ही आयंस के पाए जाते हैं जहाँ पर टेंडेंसी ज़्यादा होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। ठीक है, सीजियम प्लस जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है तो वो इजीली कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। बहुत ही रेयर केस में या फिर कहा जाए कि ना के बराबर इनके कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में देखिए ऑर्डर तो समझ लिया था, किस वाले का समझा था हमने, फर्स्ट ए ग्रुप के लिए समझ लिया था कि किस प्रकार का ऑर्डर रहता है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी किस में होती है। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी लिखवा दी थी। आज की क्लास में सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि जुड़े हुए होंगे फर्स्ट ए से। ठीक है, फर्स्ट ए की कोई स्ट्रक्चर मैं आपको बता देती हूँ। और स्ट्रक्चर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में एज ए स्ट्रक्चर ही आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसको, इसकी संरचना बनाए, इसका स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो वो ड्रॉ भी करवाया जा सकता है। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, हम क्राउन ईथर की ही यहाँ बात करेंगे। तो पहला है बेंजो 12 क्राउन 4। बेंजो 12 क्राउन 4। ये जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पर क्राउन शब्द आ रहा है। क्राउन वर्ड मीन्स आपको पता होगा, एक टियारा को बोलते हैं। क्राउन जो होता है मुकुट, ठीक है, हिंदी में मुकुट बोला जाएगा, जो कि रखा गया है किसी मेटल आयन के ऊपर। यहाँ पर मेटल आयन फर्स्ट ए का ही कोई एक एलिमेंट का ही कोई आयन होगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने केस लिया है बेंजो 12 क्राउन 4 का, तो ये पोटेशियम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए K प्लस का एक कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन दिखा दिए हैं जिनकी जो संख्या है कुल ऑक्सीजन की, अच्छा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है बेंजो वाला, ये लिथियम प्लस का है, करेक्शन करें। और 4 यहाँ पर हेट्रो एटम आ रहे हैं, हेट्रो एटम की संख्या 4 है। 12 यहाँ पे कुल एटम्स हैं जो कि क्राउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसमें हेट्रो एटम है 4। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का बनेगा। हेट्रो एटम यहाँ पे ऑक्सीजन लिए गए हैं, लिथियम प्लस यहाँ पर सेंट्रल एलिमेंट है इस प्रकार से, ये यहाँ पर ये ईथर बन गए। बेंजो मतलब एक बेंजीन रिंग यहाँ पर जुड़ी हुई होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बेंजो बना दें, यहाँ बेंजीन रिंग हो गई है। इस प्रकार की यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गई है बेंजो 12 क्राउन 4 की। ठीक है, क्राउन जैसे मैंने अभी बताया कि क्राउन एक मुकुट है जो कि रखा गया है किसी आयन की, मेटल आयन के ऊपर, जो कि यहाँ पर है लिथियम प्लस आयन। तो नोट करें इसे।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया क्राउन जो है वो एक मुकुट है जो कि रखा गया है एक मेटल आयन के ऊपर जो कि है लिथियम प्लस। ठीक है, 12 यहाँ पे कुल एलिमेंट्स हैं, कुल यहाँ पे एटम्स हैं, काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 जो कि एक पूरा क्राउन बना रहे हैं। हेट्रो एटम 1 2 3 4 हेट्रो एटम हो गए। बेंजो यानी बेंजीन यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये हो गया बेंजो 12 क्राउन 4 का स्ट्रक्चर, से ध्यान से ड्रॉ करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक और स्ट्रक्चर हम बना के देखेंगे, क्राउन का ही देखेंगे किसी और मेटल आयन का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डाइसाइक्लोहेक्सिल 18 क्राउन 6 का। एटीन क्राउन 6 का स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पर डाइसाइक्लोरिंग, 2 डाइसाइक्लोरिंग जुड़ी हुई है, 18 मेंबर क्राउन है और उसमें 6 हेट्रो एटम दिए गए हैं। ये वाला जो क्राउन ईथर है ये रखा गया है, एक जो क्राउन है वो रखा गया है पोटेशियम प्लस आयन पे। तो स्ट्रक्चर देखिए कुछ किस तरह से बनेगा इसका। अगेन यहाँ पर हेट्रो एटम कितने दे रखे हैं, 6, तो 6 हेट्रो एटम आप बना दें। बीच में K प्लस दिखा दिया जो कि ये ऑक्सीजन जो है कि ग्रेविटी में फिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से हम ईथर्स बना देंगे। ये हो गए साइक्लोहेक्सिल। ठीक है, इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ हो गया है डाइसाइक्लोहेक्सिल। ये 2 हो गए डाइसाइक्लोहेक्सिल। 18 का क्राउन है जिसमें हेट्रो एटम कुल 6 दे रखे हैं और बीच में सेंटर में है पोटेशियम प्लस आयन। ठीक है, तो इसको ध्यान से नोट करें। अगेन एक क्राउन ईथर का ही एक संकुल है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आप ध्यान से बनाएं। देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है एज ए स्ट्रक्चर ही। इसके आगे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ सेकंड ए एलिमेंट्स।
ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी की यहाँ पे बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में भी, मैंने आपको बताया था साइज इंक्रीज होने के साथ साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। टॉप टू बॉटम जब हम सेकंड ए ग्रुप में मूव करते हैं अगेन यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी डिक्रीज होगी। बेरिलियम की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है जबकि बेरियम की सबसे कम होती है, क्योंकि बेरियम का साइज अपने ग्रुप में सबसे बड़ा है इस रीज़न से। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल नहीं ले रहे रेडियम का, रेडियम एक रेडियो एक्टिव है तो उसको हम साइड में रखेंगे, बाकी जो रिमेनिंग है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ए के कंपैरिजन में सेकेंड ए जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और चार्ज हायर होता है, ये रीज़न है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल है ये। साइज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल is small and has higher charge in comparison to alkali metals. Moving from top to bottom, top to bottom in group, size increases, so complex formation tendency डिक्रीजेज। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी मैंने आपको बता दी है, नोट करें इसे।
ओके यहाँ का हम बात करें ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, देन बेरिलियम 2 प्लस आयन हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड बेरियम 2 प्लस आयन हैज़ मिनिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स. In S block, beryllium 2 plus form maximum number of complex compound. Some complex of magnesium 2 plus ion is also known, but complex of calcium, strontium, barium are very rare. Important complex of magnesium 2 plus ion is chlorophyll. With the help of chlorophyll, plant converts CO2 into glucose in the presence of light. This process is called as photosynthesis. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी तो लिखवा दी है, रिमेनिंग थ्योरी भी आपको बता देती हूँ.
ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी और नोट करें, मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ सेकेंड ए मेटल आर, यहाँ पर मैंने ऑर्डर दिया हुआ है बेरिलियम 2+ जो है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, जबकि सबसे कम होती है बेरियम 2+ में। इन एस ब्लॉक सेकेंड ए ग्रुप बेरिलियम 2+ हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, so has maximum number of complex. Few complex of Mg2+ are also known, but complex of barium 2+, strontium 2+, calcium 2+ are very few and rare. Important complex of Mg2+ is chlorophyll, which help in photosynthesis, by which plant convert CO2 in glucose in presence of sunlight. सेकंड चल रही 10 मिनट और। ठीक है, तो देखिए इस तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल की मैंने आपको थ्योरी बता दी है। कुछ स्ट्रक्चर अभी मैं आपको उसके ड्रॉ करके बताऊंगी, तो सबसे पहले ध्यान से आप थ्योरी नोट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी बेरिलियम का एक कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट हम मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेरियम का ही एक कॉम्प्लेक्स, जैसा मैंने बताया बेरिलियम मैक्सिमम नंबर के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम बेरिलियम के बारे में Be2+ के बारे में ही देखते हैं, जो कि है बिस इथाइलिन डाइअमीन बेरिलियम सेकेंड आयन। ठीक है, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर होगा, बेस इथाइलिन डाइअमीन स्ट्रक्चर हो गया। बेस इथाइलिन डाइअमीन बेरिलियम सेकेंड आयन, ड्रॉ करें इसे।
ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसके बाद हम देखेंगे मैग्नीशियम का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि है क्लोरोफिल का। ठीक है, इसे ड्रॉ करें ध्यान से। जैसा मैंने बताया, जो बेरिलियम है वो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स बनाता है सेकंड ए मेटल्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल का ही एक स्ट्रक्चर। क्लोरोफिल में किस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का एक स्ट्रक्चर है, ये मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले देखिए, मैग्नीशियम 2+ को सेंटर में रखा, यहाँ पर इस तरह से 4 आपको एरो बनाने हैं। ठीक है, ये सिंगल एरो है, डबल ट्रिपल मत समझ लेना। नाइट्रोजन दिखा दें यहाँ पर। अब यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग दिखानी है आपको। देखिए इस तरह से यहाँ पर डबल बॉन्ड शो करें, कॉन्जुगेशन है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, और ये आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सीधी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी स्ट्रेट है, यहाँ पर इस तरह से लाइनिंग आ रही है। बाकी अल्टरनेट में आपको बॉन्ड्स दिखाने हैं डबल, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, ये हो गया। क्लोरोफिल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, Mg2+ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स का ये एग्जाम्पल है। जबकि जो बेरिलियम 2+ है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनमें से मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवाया था। ओके, देखिए आज की क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है C14 क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।